भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हम अपनी पहचान को यदि खटीक के आधार पर, यादव के आधार पर, जाटों के आधार पर, ब्राह्मण के आधार पर या किसी भी राजपूत के आधार पर यदि हम कर रहे हैं तो उस केस के अंदर तो हमने अपने ऊपर खुद इस व्यवस्था को लादा। यदि मेडिकल साइंस की बात की जाए तो मेडिकल साइंस किसी भी इंसान के डीएनए के बेस के ऊपर यह नहीं बता सकती कि यह किस जाति है। वो तमाम आपके शरीर की जो विकृतियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सब कुछ बता सकती है डीएनए के बेस के ऊपर। डीएनए के बेस के ऊपर आपका बहुत सारी चीजें ट्रेसिंग हो सकती है, लेकिन आप किस जाति से संबंध रखते हो, किस धर्म से संबंध रखते हो, यह ट्रेसिंग नहीं हो सकती। एक क्षेत्र में रहने वाले तमाम जितने भी भारतीय इंसान हैं, उन सभी का डीएनए में किसी तरह का कोई इस तरह का फर्क नहीं है जिसके आधार के ऊपर हम कह सके कि ये डीएनए तो है जाटों का है, ये डीएनए जो है जाटों का है, और ये डीएनए जो है ब्राह्मणों का है, और ये डीएनए जो है मुसलमानों का है, और ये डीएनए जो है राजपूतों का है, ये डीएनए जो है खटीकों का है। इसका कोई जो है प्रूफ नहीं है, मेडिकल साइंस इस तरह का नहीं करता। यानी कि ये सारा का सारा जो गढ़ा गया जो सिद्धांत है वो क्या है, सामाजिक तौर पे हम लोगों ने गढ़ा हुआ। तो इसलिए इसको यदि तोड़ना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको आगे बढ़कर खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। खुद ही कदम उठा करके पहले अपनी पहचान को खत्म करना पड़ेगा, वह पहचान जिसे हम जातियों के साथ बंधित करके देख रहे हैं। आज ये जाति व्यवस्था जो है वो टिकी किसके ऊपर है? वो टिकी सिर्फ एक ही चीज के ऊपर टिकी हुई है, वो विवाह व्यवस्था के ऊपर टिकी है। जैसे क्योंकि जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसने क्या किया, जातियों को स्थायी बनाने के लिए कि यह तय किया कि भाई विवाह क्या होगा, एक ही तरह के जाति में। उससे पहले हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनके आपस में जो है डीएनए मिक्स हो चुके थे, मतलब कि आपका ब्लड रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका था। उसके बाद की ये कहानी है जाति व्यवस्था के आने की। तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो जाति व्यवस्था के अंदर ये तय किया गया कि भाई आपको यदि कोई खटीक जो परिवार में पैदा हुआ है तो उसका आगे भविष्य में विवाह जो है खटीक में ही होगा। इस तरह की ब्राह्मणवादी व्यवस्था उन्होंने स्थापित की और इस तरह से जो है जातियों को जिंदा रखा। यूरोप के अंदर भी जातियां थी, ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर जातियां नहीं थी। ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है ना, इस तरह के सरनेम आपको जो है यूरोप में भी मिल जाएंगे। लेकिन पूंजीवाद के विकास के साथ साथ वहां पर जातियां विलुप्त हो गई। ऐसा नहीं है कि दुनिया के और देशों में जातियां नहीं थी, जापान के अंदर भी वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। मैं एग्जैक्ट उनके टर्म्स को अभी आपको सामने नहीं रख सकता हूं, लेकिन वहां पर भी जो है वर्ण व्यवस्था थी, वहां पर भी 4 तरह के वर्ण थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता गया उस विकास क्रम के अंदर जो है ये अपने आप विलुप्त हो गए, अपने आप खत्म हो गए। पूंजीवाद के विकास के साथ जो है यूरोप के अंदर ये चीज खत्म हो गई। लेकिन भारत के अंदर ऐसा क्या है कि ये सामंती दाग आज तक हमारे माथे पे लगा, हम इसे अभी तक छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार। मुझे लगता है कि राजनीतिक क्रांति के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक मूवमेंट के साथ साथ एक सामाजिक चेतना और सामाजिक क्रांति की भी जरूरत है। हम लोग इस पहचान को पहले त्यागे, हम अपनी जातिगत पहचान को त्यागे और इंटर कास्ट मैरिजेस हैं जिसे व्यवस्था जो है आज लव जिहाद के नाम से और तमाम तरह के पाबंदियों के माध्यम से स्थायी रखना चाहती है। हमें